अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 सितंबर 2019। आज मैं आपसे डॉन न्यूज़ का जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो है टूरिज़्म पोटेंशियल। अब इसमें जो पाकिस्तान में टूरिज़्म पोटेंशियल है उस बारे में बताया गया कि क्या कितना पाकिस्तान रेवेन्यू बना सकता है, क्या पाकिस्तान की अभी मौजूदा पोजीशन है और क्यों पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से नहीं अपनी पोटेंशियल के मुताबिक हासिल कर पा रहा। तो इसमें ये कहा गया है पाकिस्तान हैज़ इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर ग्रोइंग टूरिज़्म। उन्होंने कहा अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो पाकिस्तान इस इंडस्ट्री को जो है एक अच्छे उसमें फॉरेन एक्सचेंज के लिए हासिल कर सकता है। क्योंकि इसकी वजह क्या है? एंडाउड विद स्पेक्टेकुलर माउंटेन रेंजेस, लश ग्रीन वैलीज, pristine beaches, ancient civilizations, splendid Mughal architectural heritage and welcoming people, the country has so much to offer tourists. अब ये इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या चीज़ें हैं। स्पेक्टेकुलर माउंटेन रेंजेस हैं, लश ग्रीन वैलीज़ हैं, बीचेस, एंशियंट सिविलाइजेशन है, स्प्लेंडेड मुगल आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, ये हमारे पास ये मुगलिया दौर का जो है हेरिटेज हमारे पास है। वेलकमिंग पीपल हैं, जो आपने देखा होगा कोई भी बाहर से आता है तो बड़े अच्छे हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं, वेलकम करते हैं बाहर के लोगों को। द कंट्री हैज़ सो मच टू ऑफर टूरिस्ट, यानी जो भी लोग बाहर से आए तो पाकिस्तानी लोगों के पास बहुत कुछ है उन्हें ऑफर करने के लिए। येट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू डेवलप दिस पोटेंशियल इनटू अ रोबस्ट इंडस्ट्री। लेकिन अब इसमें क्या वजूहत हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, पीछे जितनी भी गवर्नमेंट्स आई थी वो नाकाम हो गई इस पोटेंशियल को एक रोबस्ट इंडस्ट्री जो है उसके तौर पे सामने लाने के लिए। तो आगे है द पाकिस्तान वाज नेवर अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट। पाकिस्तान कभी भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन नहीं रही। ये नहीं है कि लोग कहेंगे नहीं जी हमने पाकिस्तान जाना है, हमने पाकिस्तान जाना है, बिल्कुल ही पहले लोगों की ऑप्शन कोई और होती है। प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट की पाकिस्तान नहीं है। स्टिल फिर भी इट अट्रैक्टेड अ गुड नंबर ऑफ लो बजट ट्रैवलर्स एज वेल एज एडवेंचर एंड रिलीजियस टूरिस्ट फ्रॉम around the world despite underdeveloped hospitality services and poor transport infrastructure. लेकिन उन्होंने कहा फिर भी जो है इट अट्रैक्टेड अ गुड नंबर ऑफ लो बजट ट्रैवलर्स के मतलब लो बजट ट्रैवलर्स, इसको इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया। इसके अलावा जो है जो लोग एडवेंचर करना चाह रहे हैं, जो ख़ासतौर पे ये पहाड़ों में कोपैमा जो होते हैं वो लोग आते हैं। इसके अलावा सिख भी काफ़ी तादाद में आते हैं, रिलीजियस टूरिस्ट जो होते हैं पूरी दुनिया से वो भी हमारे पास आते हैं। डिस्पाइट अंडर डेवलप्ड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, अब देखें हमारे पास रहने का इतना अच्छे गेस्ट हाउस होटल नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आते हैं। पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ना रहने की जगह है और ट्रांसपोर्ट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह के रास्ते होते हैं तो वो देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास ना ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही हमारे पास रहने को अच्छी जगह हैं। हाउएवर their numbers fell over the last 3 decades as a security situation. अब इसमें ये रीज़न बता रहे हैं कि क्या वजूहत थी कि पाकिस्तान में जो है ये टूरिज़म इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकी। इसमें जो जितने टूरिस्ट आते थे वो नंबर क्यों इनके कम हुए आखिरी 3 डेकेड्स यानी 30 सालों में। एज द सिक्योरिटी सिचुएशन डिटेरियोरेटेड, इसकी वजह क्या थी? लोगों की तादाद कम होने की, जो हमारी वो बिगड़ती हुई हमारी सूरत हाल थी, सिक्योरिटी सिचुएशन। The killing of foreign climbers by militants in Gilgit-Baltistan in 2013 proved to be the proverbial last nail in the coffin. अब इसमें 2013 में जो है वो कत्ल कर दिए गए थे गिलगित बल्तिस्तान में जो बाहर से आए हुए क्लाइंबर्स थे, जो पहाड़ों की चोटियां सर करने आए हुए थे, तो उनको 2013 में जो है वो जब कत्ल कर दिया गया तो प्रूव टू बी द प्रोवर्बियल लास्ट नेल इन द कॉफिन। लास्ट नेल इन द कॉफिन क्या हो जाता है हमारे पास? ताबूत में आखिरी कील जिसे हमें कहते हैं, ठोंक देना। तो ये एक मुहावरतन इसने कहा है कि बस वो उसके बाद बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल टूरिज़म इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान में। नो डाउट इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स एंड रिसीट्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स विद इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और उसकी वजह से रिसीट्स में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो आते हैं तो साथ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आता है तो इजाफा हो रहा है इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और इसकी वजूहत क्या थी? विद इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव होने के बाद इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं उनकी तादाद में जो पाकिस्तान आ रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है। येट द टूरिज्म इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू लैग फार बिहाइंड अदर कंट्रीज इन द रीजन। लेकिन ये बेहतरी के बावजूद भी अगर हम इसको कंपैरिजन करें जो अदर ममालिक हैं उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री से, तो फिर हमें नज़र आता है कि हम फिर भी इन लोगों से बहुत पीछे हैं।
अब यहाँ पे एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, रिसेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पेटिटिव रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जो है ये रिपोर्ट थी, जिसमें पॉइंट्स आउट करता है कि पाकिस्तान remains the least competitive country in South Asia when it comes to travel and tourism, and places it at the bottom of the Asia Pacific Travel and Tourism Competitive Index 2019. अब हम बात करें competitive इंडेक्स 2019 की, तो इसमें बिल्कुल एट द बॉटम रखते हैं इसमें किसको, पाकिस्तान को, इस रिपोर्ट के मुताबिक. एंड और इन द रैंकिंग ऑफ 140 कंट्रीज पाकिस्तान केम इन एट 121 दिस ईयर. अब देखें 140 मुल्कों में से आप सिर्फ 121 पे आ रहे हैं इस दफ़ा, वो भी तब जब 3 नॉचेस अप फ्रॉम द इट्स प्रीवियस पोजीशन ऑफ 124 इन 2017. 2017 में हम 140 में से 124वें नंबर पे थे, और अभी हम कह रहे हैं कि बेहतरी हुई है, और बेहतरी के बाद भी ये सिर्फ 121वें नंबर पे हैं. द रिपोर्ट डज एक्नॉलेज दैट पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेबर मार्केट. अब लेकिन रिपोर्ट जो है जहाँ ये बता रही है कि ये नीचे आ रहे हैं 121 नंबर पे, वहाँ पे इस बात को भी तस्लीम कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्री, कि पाकिस्तान सबसे इम्प्रूव्ड कंट्री है. कब? इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेबर मार्केट. ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से एंड लेबर मार्केट के हवाले से इम्प्रूव्ड कंट्री है. बस इंसिस्ट, लेकिन फिर भी कहना है कि दैट स्टिल रिक्वायर्स सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स, लेकिन इसे अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इन कम्पेटिटिवनेस. यानी कि ज़ाहिर है जब तक कम्पेटिटिव नहीं हो गए दूसरे ममालिक की टूरिज़म इंडस्ट्री के मुकाबले में, तो ये ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकेंगे. लोग ज़ाहिर है दूसरे मुल्क चले जाएंगे, पाकिस्तान जो है वो नहीं आएंगे. सब्सटेंशियल इनका इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी, इन कम्पेटिटिवनेस में करनी होंगी टू मूव अप इन रैंक एंड आउट ऑफ द बॉटम क्वार्टाइल. अब ज़ाहिर है 140 है, 121 है, तो बिल्कुल बॉटम क्वार्टाइल में है पाकिस्तान. उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने इस बॉटम क्वार्टाइल से बाहर आना है तो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, ताकि अगर उन्होंने अपना रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं. A thriving tourism industry can have significant impact on a country's economic growth. अब thriving ये होती है, ये फ्लरिश कर रहे हो. उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि ये टूरिज़म इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करना शुरू हो जाए और टूरिस्ट की तादाद बढ़ना शुरू हो जाए, तो कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यानी कि इस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे. Tourism has been a major source of foreign exchange revenues for developing countries like Egypt and Thailand and provided them the foundation to build their economies. अब ये इतना ज़्यादा अहम चीज़ है, अगर टूरिज़म से जो है हम फॉरेन एक्सचेंज कमाना शुरू कर दें, तो इन्होंने साथ एग्जांपल भी दी है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, लाइक इजिप्ट एंड थाईलैंड, जो इनके जो है इकोनॉमीज़ वो बिल्ड करने में मदद दी है टूरिज़म से, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने हासिल किया. अब आगे बात करें. सिंस इट्स इंसेप्शन द इमरान खान गवर्नमेंट हैज़ एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग अ रोबस्ट टूरिज्म सेक्टर. जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तब से वो उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि एक डेवलप करने पे, किस पे, रोबस्ट टूरिज्म सेक्टर के, जहाँ टूरिज्म जो है ज़्यादा वो फाल हो और ज़्यादा लोग आ रहे हों, बट नॉट मच हैज़ बीन डन सो फार. लेकिन इसके लिए अमली तौर पे कुछ नहीं किया गया अब तक. Indeed, measures such as the easing of visa processing times and relaxation of restrictions on foreign travelers wanting to visit certain parts of the country will go a long way in attracting them. लेकिन ये क्या है कि ये जो है measures लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स है उसमें को थोड़ी कमी हो जाए, या रिलैक्सेशन और रिस्ट्रिक्शंस हम कर दें जो हम लगा देते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स में, जो क्योंकि हमारी भी मजबूरी होती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी, कि उनको वो हर जगह जाने की इजाज़त नहीं दे सकते. तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि अगर हम वीज़ा प्रोसेसिंग में थोड़ा इनको सहूलत दे दें और उन पर इतनी पाबंदियाँ ना लगाएं कि वो यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते फॉरेन ट्रैवलर्स, तो इससे थोड़ी बेहतरी आ सकती है. और इसके अलावा बट डैट इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है. मेन जो चीज़ गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी वो क्या है? द गवर्नमेंट नीड्स टू गो फर्दर इन गिविंग टूरिस्ट फ्रीयर एक्सेस टू मोर फार फ्लंग एरियाज़. गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक्सेस दे मोर फार फ्लंग एरियाज़, जो काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, वहाँ तक उनको एक्सेस दे. एंड ऑफर इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट कैपिटल टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज टू रियलाइज द ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री. अब हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए प्राइवेट कैपिटल को भी टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि प्राइवेट सेक्टर भी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, होटल्स बनाए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज दे टू रियलाइज द ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो प्राइवेट और
जो है हमारे पास गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स को मिल के जाना होगा ताकि ज़्यादा सहूलियात दे सके और टूरिज़म इंडस्ट्री जो है जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसको हम सही मानों में टैप कर सकें और ये एक ज़रिया बन सके हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हासिल करने का। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।